हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में गुणनखंड के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कई बार एसएससी, रेलवे, यूपीपी और यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 2 पे घाते 9 गुणे 3 पे घाते 6 गुणे 5 पे घाते 4 गुणे 7 पे घाते 2 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन सब में हमको कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अगर यहाँ पे सिर्फ ये बोलता कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलता तो हम लोग इनके घातों को जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जितने भी गुणनखंडों की जो घातें दी गई हैं इनमें आप एक जोड़ जोड़ कर लिखिए। जैसे 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 होगा, फिर यहाँ पे 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 होगा, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 होगा और 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब इनका आप आपस में गुणा कर लीजिए, यानी कि 10 साते 70 और 70 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे गुणा है तो गुणा और 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 सते 105, फिर ये 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि जो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी इसमें वो हमारी 1050 होगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, आई होप कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 2 पे घाते 8 गुणे 3 पे घाते 7 गुणे 5 पे घाते 8 गुणे 11 पे घाते 13 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यानी कि 2 पे घाते 8 गुणे 3 पे घाते 7 गुणे 5 पे घाते 8 गुणे 11 पे घाते 13। इसमें हमको दोस्तों देखिए यहाँ पे कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य की जब बात करेगा तो आपको क्या करना है, आपको दी गई घातों को आपस में जोड़ लेना। यानी कि 8 7 फिर ये 8 फिर ये प्लस कर देना है 13। यानी कि अब इन सबको आप जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 8 23, 23 13 हो जाएगा 30। यानी कि कुल अभाज्य गुणनखंड जब बोलेगा, इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपको सभी के घातों को जोड़ लेना और सभी के घातों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वही हमारा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 8 पे घाते 10 गुणे 9 पे घाते 7 गुणे 7 पे घाते 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात किया है, लेकिन यहाँ पे आप घातों को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कोई गुणनखंड ऐसा है जो अभाज्य नहीं है। जैसे 700 अभाज्य में के रूप में है लेकिन 9 नहीं है, 8 नहीं है। तो पहले हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले हम लोग व्यक्त करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये 8 पे घाते 10 है, तो क्या इस 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब आज 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 को 3 बार तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए घात 10 है तो 10 करिए, फिर यहाँ देखिए उसी तरह से आप 3 को भी तोड़िए, यानी कि 3 गुणे 3 होगा। ठीक है, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 के रूप में टूटेगा और ये 7 घात है तो 7 लिखिए। फिर यहाँ देखिए 7 की घाते फिर 8 है। आप देखिए दोस्तों, ये 2 कितनी बार है, 2 3 मतलब 3 बार है, तो 2 पे घाते आप 3 लिखिए। फिर ये हमारी घात 10 है तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर गुणे 3 2 बार है तो 3 पे घाते 2, फिर यहाँ देखिए घात हमारी 7 है तो 7 लिखिए, फिर यहाँ पे गुणे 7 पे घाते 8। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 2 हमारा आधार है। अब देखिए एक आधार पर जब 2 घातें होती हैं तो उनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, ए पे घाते यम रहे और जो है होल दी पावर यन रहे, मतलब ए पे घाते ए दी पावर यम होल दी पावर यन, मतलब घात आधार पे डबल घात हो तो इनका हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 3 का गुणा 10 में होगा तो 30 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 पे 2 साते हो जाएगा 14 और यहाँ पे 7 पे घाते 8। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की जब बात करेगा तो हम लोग दिए गए घातों को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 30 और 14 और ये हमारा 8, यानी कि इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल 54 प्राप्त होगा। यानी कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो हमारी 54 होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 896 के कुल भाजकों गुणनखंडों की संख्या कितनी है। दोस्तों, अगर गुणनखंडों की संख्या भी पूछ रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब गुणनखंड पूछे या भाजकों पूछे बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 896 के कुल भाजकों यानी कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले 896 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 896 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, फिर यहाँ 2 चौके 8 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8, फिर यहाँ देखिए 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 5 10 2 6 12, फिर ये 2 से कटेगा 2 दूना 4 2 8 16, फिर ये 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौके 8, फिर यहाँ देखिए 2 7 14, फिर ये 7 से कटेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 पे घाते 7 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 7 हमारा, ये 7 को 7 से काटा गया है,
7 एक ही है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 7 की घात कुछ नहीं है तो 1 करिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो मैंने क्या बताया आपको कि दिए गए गुणनखंडों की जो घात होगी, यानी कि इसकी घात 7 है तो इसमें 1 जोड़कर 8 लिखिए। फिर आप देखिए, फिर यहाँ पे इसकी घात 7 की घात 1 है तो इसमें 1 जोड़कर, मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछेगा खाली, तो आपको क्या करना है, दिए गए गुणनखंडों की जो घात होगी उनमें आपको 1 जोड़कर लिखना है। जैसे 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, फिर इनका आपस में गुणा कर देना है, यानी कि 8 दुना 16 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से कुल भाजकों गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो हमारी 16 होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट और मजेदार क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 420 के सभी समभाजकों गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। मतलब 420 का, दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है 420 का ऐसे कितने इसके गुणनखंड है जो सम होंगे। ठीक है, यानी कि 420 के हमें सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों अगर आपको 420 के सम गुणनखंडों की संख्या, मतलब किसी भी संख्या का अगर जो हमको सम विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले हम लोग उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जैसे 420 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। यहाँ देखिए 2 दूना 4, फिर 2 एकम जो 0 हो गया, फिर 2 एकम 2, फिर 0, 2 पचे 10, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35, और ये 7 से कटेगा। यानी कि इस तरीके से जो हमारा 2 आया है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 पे घाते 2 लिखिए, फिर गुणे, फिर आप देखिए 3 है, फिर गुणे 5 है, फिर गुणे 7 है। अब देखिए दोस्तों, अगर सम गुणनखंडों की संख्या या सम भाजकों की संख्या पूछे तो आपको इसमें से देखना है कि इसमें सम संख्या कौन सी है। सम संख्या हमारी 2 है। अब इस 2 की घात क्या है, 2 है, तो इस घात को आपको लिख लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है। इस 3 पे घात कुछ नहीं है तो 1 है, इस पे भी घात 1 है, इस पे भी घात 1 है, तो आपको क्या करना है, इस 1 में 1 जोड़कर लिखिए, 2 हो जाएगा। फिर इस 1 में इस 1 को जोड़िए तो 2 हो जाएगा, फिर इस 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब अगर समभाजकों की या गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सम संख्या की जो घात होगी उसको आपको लिख लेना है और गुणे करना है। गुणे करके फिर आपको क्या करना है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं जो मतलब अन्य हैं उनकी घातों में 1 जोड़ जोड़ कर लिखना है। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, फिर इनका आपको आपस में गुणा कर लेना है। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि जो कुल समभाजकों या गुणनखंडों की संख्या होगी वो हमारी 16 होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, 720 के सभी विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। वही मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है। भाजकों बोलेगा या गुणनखंडों बोलेगा तो बात एक ही होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हमें 720 के सभी विषम भाजकों की संख्या यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो हमें 720 का पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ देखिए करेंगे तो यहाँ पे 2 3 6, 2 6 12, फिर यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 8 16, फिर यहाँ देखिए 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 5 10, फिर ये 3 से काटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर ये 5 से काटेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये 2 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 पे खाते 4 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पे 1 2 बार है तो 3 पे खाते 2 लिखिए, और 5 हमारा अकेला यानी कि एक ही घात है तो इस पे 1 लिख दीजिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे विषम की बात किया है तो विषम की जब बात करेगा तो आपको सम संख्या को छोड़ देना है, यानी कि सम जो गुणनखंड है इसमें जो सम वाला खंड है उसको छोड़ देना है। 2 वाला है क्योंकि 2 से कट जाएगा तो ये सम है, लेकिन यहाँ पे विषम पूछा जा रहा है तो विषम के लिए आपको क्या करना है, जो विषम संख्या की जो घात है, जैसे विषम संख्या यहाँ पे 3 है और 5 है तो 3 की घात 2 है तो इसमें 2 में 1 जोड़कर लिखिए 3। फिर आप देखिए 5 भी विषम है तो इसकी घात कितनी है, 1 है, तो इसमें भी 1 जोड़कर लिखिए 2, और फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। फिर यहाँ पे 3 दूना हमारा हो जाएगा 6, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आपको विषम पूछेगा तो आपको सम वाले पार्ट को भूल जाना है। आपको जो इसमें विषम वाला पार्ट है उनकी घातों में 1 1 जोड़कर फिर उनका आपस में गुणा कर लेना है, और जो प्राप्त होगा वही हमारी सभी विषम भाजकों की संख्या होगी। आई होप कि ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।